तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि लिनक्यू अपने एक्सडी पॉकेट में अपने टीममेट का भी सामान रख लेता है, जिसको देखने के बाद चेंग मिन नाम की लड़की उसको टच करना चाहती थी। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। यह वीडियो उसके आगे से शुरू होती है। लिनक्यू उसको अपने जैकेट से छुपाते हुए बोलता है, नहीं नहीं नहीं, इसको बिल्कुल भी टच मत करना। वह लड़की बोलती है कि मैंने पहली बार किसी स्पेटियल स्किल को देखा है। तभी उसका जो टीममेट गाड़ी चला रहा था वह बोलता है, तुम तो सही में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, देखो हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। उसके बाद वो लोग फाइनली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाते हैं। उसके बाद वह सब लोग उतर के गाड़ी से बाहर की तरफ आते हैं। वहाँ पे बाहर की तरफ एक पर्पल कलर का गेट बना हुआ था, जिसमें से होकर लोग डंजन में जा सकते थे। उसके पास में पहले से ही बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े हुए थे। हमारा हीरो लिनक्यू उसे देखते हुए सोचता है, तो यह एक डंजन है। इसके बारे में अभी तक तो कोई भी नहीं जानता कि यह डंजन कहाँ से आए हैं, लेकिन जब से माना अपीयर हुआ है तभी से यह डंजन भी दिखाई देने लगे हैं। इन डंजन में बहुत सारे बीस्ट रहते हैं और उनके अंदर जितनी माना रहती है उसी के हिसाब से उनको रैंक किया गया है। जो डंजन के बीस्ट होते हैं वह भी ह्यूमन वर्ल्ड में आ सकते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो बाहर आते हैं। लेकिन इंसान इन सबको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। जो देश भर में ब्रॉन्ज और सिल्वर रैंक के छोटे छोटे डंजन होते हैं उन पे बड़े बड़े लोग ज्यादा ध्यान तो नहीं देते हैं। वह सब तो बस फाइनल लाइन पे डिफेंस का काम करते हैं, जिससे कि हम ह्यूमैनिटी को बचा सके। जब लिनक्यू और उसकी टीम गेट के पास पहुंचती है तो फिर वहां पे खड़ा हुआ गार्ड बताता है कि आज का एंट्री का कोटा पूरा हो गया है, अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो रजिस्टर करवा दो, उसके बाद कल जा सकते हो। उसके बाद वह सब लोग रजिस्टर करवा के चले आते हैं। तभी चेनमिंग हमारे लिनक्यू को पकड़ते हुए बोलती है, क्या कर रहे हो बनी। उसके बाद वह उसका हाथ पकड़ के कहीं ले जाने लगती है। लिनक्यू पूछता है कि चेनमिंग तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो। तभी वह लड़की बोलती है कि सभी लोग मुझे सिर्फ मिनमिन बुलाओ, और हाँ चलो हम दोनों लोग चल के गाड़ी में सोते हैं, और हाँ मुझे तुम्हारे मैजिक वाले पेट के बारे में भी जानना है। तभी उनके पीछे से कुछ लोग बात करते हैं कि देखो भेड़ों का एक और झुंड भी आ गया है। तभी एक दूसरा आदमी बोलता है, उनकी गाड़ियों और सामानों को देखते हुए ये लगता है कि वह किसी बहुत ही अमीर फैमिली से है। उन सबका जो लीडर था वह 5 स्टार सिल्वर पे था। वह बोलता है कि उन पर नजर रखो और डंजन में उनका पीछा करो। यह अमीर घर के बच्चे यहाँ पे छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं, इनको तो हमारा बिल्कुल ही डर ही नहीं है। चलो हम इन कमजोर और अमीर एडवेंचर को मजा चखाते हैं। बच्चों बस थोड़ा सा इंतजार करो, यही डंजन तुम सबका कब्र बनेगा। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लिनक्यू और उसकी टीम के सारे लोग उस डंजन के गेट में जाते हैं। उस गेट के अंदर का मौसम एकदम नॉर्मल दुनिया के जैसे ही था, और सेम यहाँ के जैसे ही हरी भरी घास वाली जमीन थी। लिनक्यू तो सोचता है कि अरे वाह, डंजन के अंदर इतना बड़ा वर्ल्ड है। तभी क्वीन जेनजेन बोलती है, इस डंजन के बीच में जो स्नो फील्ड है हमें वहाँ पे जाना है, यहाँ से हमें लगभग 2 दिन का समय लगेगा। मिन अपने चारों तरफ ध्यान देना बिल्कुल मत भूलना। तभी चेंग मिन बोलती है कि इसकी चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, मैंने पहले से ही अपना रडार चालू कर दिया है, और कोई भी चीज अगर इसकी रेंज में आती है तो मुझे पता चल जाएगा। लिनक्यू बोलता है ठीक है चलो, यह तो अच्छी बात है। हम देखते हैं कि उनके पीछे से वही बंदे उनको देख रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा पूछता है कि क्या हमें उन पे अटैक करना चाहिए। उनका लीडर बोलता है अभी नहीं, उनको थोड़ा सा जंगल के अंदर जाने दो, हमारा इंटरटेनमेंट भी होगा। उसके बाद बड़े सिंहों वाले बकरी दिखाई जाते हैं जो कि लो लेवल के बीस्ट होते हैं। उसके बाद लिनक्यू के टीम ने उन बकरों के झुंड पे हमला कर दिया था। वह फायर अटैक इतना पावरफुल था कि उन सबका कोई एक टुकड़ा भी नहीं मिलता है। लिनक्यू तभी चिल्लाता है कि तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो, उनके स्किन और फर से हम पैसे कमा सकते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे कोई काम की चीज बची है कि नहीं। वहाँ पे मिन को 2 माना पर्ल मिलते हैं। तभी उनके पीछे से भेड़ियों की आवाज आती है। वहाँ पे तो कई सारे भेड़िए एक साथ झुंड में आ गए थे। तभी क्वीन जेनजेन सबको सावधान रहने के लिए बोलती है। इतने सारे भेड़ियों को एक साथ देख के तो सबकी फट जाती है। क्वीन जेनजेन बताती है कि अगर उनमें से किसी एक भेड़िए को मारा या नुकसान पहुंचाया तो पूरा झुंड एक साथ हम पे खतरनाक तरीके से हमला कर देगा। लिनक्यू बोलता है अगर उनके लीडर को ही मार दिया तो। जेनजेन बताती है कि अगर भेड़ियों का लीडर मर गया तो कोई भी भेड़िया कोई एक्शन नहीं ले पाएगा, लेकिन वह इन सब के पीछे इतना है कि हम लोग उस पर अटैक नहीं कर पाएंगे। लिनक्यू बोलता है कि अगर वह मेरे पास नहीं आएगा तो मैं उसके पास चला जाऊंगा। उसके बाद वह बोलता है एनीवेयर डोर, जिससे कि पोर्टल वाला एक दरवाजा बन जाता है। इसको देखने के बाद उस लड़की का मुंह तो एकदम खुला का खुला ही रह जाता है। लिनक्यू बोलता है कि यहाँ पे सुरक्षित रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद आसमान में लिनक्यू का वह पोर्टल खुलता है जो कि उन भेड़ियों के लीडर के ऊपर ही खुला था, और लिनक्यू उस पोर्टल से लोहे की रॉड लेके बाहर आता है। उसी रॉड को भेड़ियों के लीडर के सर पे दे मारता है। उस लीडर के ऐसे बुरी तरह से मरने के बाद वो सारे भेड़िए बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं। लिनक्यू की टीम का एक बंदा तो बोलता है कि तुम तो बहुत अमेजिंग हो, तुम्हारी यह वाली स्किल तो ऑसम है। उसके बाद वह भेड़िए को काट के उसके स्किन को निकालने लगता है। उस भेड़िए से लिनक्यू को एक माना पर्ल मिलता है जो कि एक स्टील्थ स्किल वाला पर्ल था। लिनक्यू उसको देख के सोचता है स्टील्थ,
यह क्या होता है। उसके बाद वह इस पर्ल को सेनगुई को दे देता है। वह बोलता है कि तुम्हारा वोल्फ एनिमोर्फ इसके लिए सुटेबल होगा। सेनगुई तो बोलता है कि मार्केट में इसका लगभग 2 मिलियन के आसपास इसका प्राइस चल रहा होगा। यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं तुमको ट्रांसफर कर दूंगा। लिनक्यू तो सोचता है कि अरे वाह, सबको 3-3 लाख रुपए मिलेंगे। उसके बाद वह सेनगुई इस पर्ल को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि वह पर्ल एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म होकर उस सेनगुई के अंदर चली जाती है। हमारा हीरो लिनक्यू तो सोचता है कि अरे यार, अगर मुझे पता होता तो मैं ही इसे रख लेता। वहीं पीछे की तरफ सेनगुई तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। लिनक्यू बोलता है कोई बात नहीं, मुझे डेली एक तो मिल ही रहा है। 9527 मेरा आज का स्किल दो। उसके बाद उसको फिर से एक बार और फिजिकल इन्हेंसमेंट की स्किल मिल जाती है। वह बोलता है कि अरे नहीं, मुझे तो याद है कि पिछली बार क्या हुआ था। उसके सारे के सारे कपड़े फट जाते हैं और उसके शर्ट के साथ साथ उसका पैंट भी फट जाता है, जिससे कि उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। सिस्टम बताता है कि तुम बहुत लकी हो जो तुमको दोबारा इतनी जल्दी यह स्किल मिल गया है। लिनक्यू अपने आप को बचाते हुए बोलता है कि तुम लोग यहाँ आराम करो, मैं अभी थोड़ी देर में नहा के आ रहा हूँ। लिनक्यू अपने मन में सोचता है कि मेरा 3 बार बॉडी इन्हेंसमेंट हुआ है, तो अभी के लिए मैं कितना स्ट्रांग हूँगा। सिस्टम बताता है कि तुम्हारी बॉडी 6 स्टार सिल्वर के बराबर स्ट्रांग हो गई है। उसके बाद फिर लिनक्यू दूसरे कपड़े पहन के वहाँ पे कैंप में वापस आ जाता है। बॉडी स्ट्रांग होने की वजह से वह बहुत खुश था। उसकी खुशी तो उसके चेहरे से साफ साफ झलक रही थी। वह बिना रुके ही करे जा रहा था। उसके बगल में बैठी क्वीन जेनजेन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वह बोलती है कि तुमको ऐसा क्या मिल गया जो वापस लौटने के बाद बहुत खुश हो रहे हो। लिनक्यू बोलता है नहीं नहीं, कुछ नहीं। तभी चेंगमिन बताती है कि लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। लिनक्यू तो बोलता है कि हो सकता है वह ऐसे ही जा रहे हो यहाँ से। लड़की बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब मैंने उनको नोटिस किया तब वह वहीं पे रुक गए। वह यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। तभी जेनजेन बोलती है कि मेरे सीनियर्स ने बताया था कि कुछ ऐसे भी हंटिंग ग्रुप है जो दूसरों के ऊपर हमला करते हैं। डंजन में मरना या फिर घायल होना तो आम बात है, वह दूसरों को मार के लूट लेते हैं। वह लोग ये सब इतनी सफाई से करते हैं कि आज तक कोई पकड़ा ही नहीं गया। अगर यह वही लोग हैं तो हम लोग जैसे ही जंगल में अंदर घुसेंगे वह हमारे ऊपर हमला कर देंगे। यहाँ पे उनको देखना ज्यादा आसान होगा। तभी लिनक्यू उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जेनजेन उसका हाथ हटाते हुए बोलती है मुझे प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम अपना ध्यान रखना। उसके बाद हमें उसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लिनक्यू अपने असिस्टेंट से बोलता है 9527 मेरा स्किल दो। उसके बाद उसको एक ई रैंक की टेमिंग वाली स्किल मिल जाती है। वह बोलता है कि अरे यार, यह तो सिर्फ एक ई रैंक की स्किल है, मैं तो आज कुछ अच्छा मिलने की सोच रहा था। तभी उसको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वह सोचता है कि यह तो जेनजेन की आवाज है, क्या हुआ होगा। उसके बाद वह जल्दी से बाहर जाके देखता है, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा खतरनाक सा सांप था। उस सांप को देखने के बाद लिनक्यू के तो पसीने छूटने लगते हैं। वह उसको देखता है तो उसके बारे में पता चलता है यह कोबरा सांप बहुत ही जहरीले होते हैं, इन सबको टेम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। वह सोचता है कि चलो टेमिंग स्किल से इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है। वह तेजी से चिल्लाता है कि दूर हो जाओ, उसके पास से अटैक मत करो। उसके बाद उस कोबरा सांप ने बहुत ही खतरनाक जहरीला स्प्रे फेंक दिया था, जिससे बचने के लिए सभी लोग वहाँ से जंप कर देते हैं। उसके बाद वह बोलते हैं कि लिनक्यू सही बोल रहा था, हमें दूर से ही हमला करना चाहिए। उसके बाद उन दोनों ने दूर से ही लाइटनिंग और आइस वाला अटैक करना शुरू कर दिया था, जिससे वह सांप बहुत ही ज्यादा तड़पने लगता है। और फिर आखिर में उन सब ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद उस सांप को हरा ही दिया था। वह सांप धड़ाम से नीचे गिरता है। चेंगमिन तो बोलती है कि इससे बहुत खराब बदबू आ रही है। लिनक्यू एक चाकू लेते हुए बोलता है ठीक है, यह सब मुझ पे छोड़ दो। तभी उसके पीछे खड़ा हुआ बंदा बोलता है देखो वहाँ कुछ हिल रहा है। लिनक्यू बोलता है कि सभी लोग दूर रहो यहाँ से। उसके बाद वह इस सांप का पेट फाड़ने लगता है। तभी उसके अंदर से 2 लाल लाल आंखें चमकती हुई दिखती हैं और उसके अंदर से ग्रासलैंड मायरमोट निकलता है, जिसको कि टेम करना आसान होता है। इसको देख के जेनजेन तो बोलती है हाँ ये कितना क्यूट है। उसके बाद फिर लिनक्यू उसको टेम कर लेता है। वह बोलता है कि यह मेरे लिए खतरनाक तो नहीं लग रहा है, लेकिन तभी वह मोरमोट अचानक से जेनजेन की तरफ जंप कर देता है। उसके बाद वह उसके ऊपर कहाँ चढ़ता है ये आपको क्या ही बोलूं। लिनक्यू तो गुस्सा होते हुए बोलता है गंदे चूहे, वहाँ से नीचे उतर जा। उसके बाद जब लिनक्यू उस सांप को फाड़ता है तो उसके अंदर से माना पर्ल निकलता है। उसको उस सांप के अंदर से 2-2 पर्ल मिले थे। उन पर्ल को देखने के बाद वह मुरमुट तो अचानक से बहुत ही तेज उछलने लगा था। जेनजेन बोलती है कि शायद इसको यह माना पर्ल चाहिए। हमारा हीरो लिनक्यू उसको दूर करते हुए बोलता है कि अगर तुम्हारे पास एक्सचेंज करने के लिए कुछ और हो तो फिर आना। लेकिन तभी वह मुरमुट अचानक से जंप करके लिनक्यू के हाथ से वह पर्ल ले लेता है। लिनक्यू उस पे अटैक करने ही वाला था कि तभी वह जमीन में अंदर घुस के भाग जाता है। लिनक्यू के पीछे खड़ा हुआ लड़का बोलता है कि जाने दो, 2 ही पर्ल तो थे और सब लड़के अमीर फैमिली से थे, लेकिन हमारे लिनक्यू के लिए वह 2 पर्ल ही बहुत ही ज्यादा कीमती थे। तभी जेनजेन बोलती है कि लगता है मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। उधर सामने की तरफ से बहुत ही खतरनाक तरीके से आवाज आ रही थी, जैसे कि कुछ उनकी तरफ बहुत ही तेजी से आ रहा हो। तभी चेंगमिन बताती है कि बहुत सारे माना बीच का झुंड आ रहा है हमारी तरफ। वह सभी लोग लड़ाई करने के लिए तैयार होने लगते हैं। तभी अचानक से जमीन फटता है और उसके अंदर से वही मुरमुट निकलता है,
जो कि उसका 2 माना पर्ल ले गया था। उसको देख के तो इन लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वह मुरमुट अपने साथ अपने पूरे ग्रुप को ले आया था, जो कि अपने साथ माना पर्ल को भी लेके आए थे, और फिर उन सभी माना पर्ल को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। जिस मुरमुट को लिनक्यू ने टेम किया था वह उसके पास आता है। वह बोलता है कि तुम्हारे 2 अर्थ पर्ल के बदले ये मेरा थैंक यू है। उसके बाद वह सब उन पर्ल को काउंट करते हैं, जिसमें 70 रेड पर्ल थे, 52 ब्लू पर्ल थे, 61 ग्रीन पर्ल थे और 30 पर्पल कलर के पर्ल थे। स्किल वाले कुल टोटल 213 पर्ल थे। उसको देख के वह सब यही सोचते हैं कि भले ही ये ब्रॉन्ज रंग के हैं, फिर भी यह तो बहुत ही सारे हैं। लिनक्यू सोचता है कि यहाँ कोई अर्थ टाइप वाला पर्ल नहीं है। जरूर मुरमुट ने उन सबको ऑब्जर्व कर लिया होगा, यह इनके लिए सुटेबल होता है। तो इसी के साथ हम यह वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। इस सीरीज का अगला वीडियो हम बहुत ही जल्द लाएंगे, जिसमें कि मजा तो बहुत ही ज्यादा आने वाला है। अगर अभी तक वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और हाँ, उसी के साथ साथ ही वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और कमेंट करने जा ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मुझे चांदी वाली प्लेट चाहिए, ये वाली चांदी की प्लेट। जल्द ही इसका अगला वीडियो डालूंगा।